जय श्री गणेश। यह भाद्रपद मास चल रहा है, इसे भादो मास भी कहा जाता है। हमारे यहाँ हर एक महीने में कुछ न कुछ ऐसे त्यौहार और ऐसी तिथियाँ आती हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि आती है, इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस दिन कुश का संग्रह या कुश उखाड़ कर घर में लाया जाता है। अब आइए हम पहले कुश की उत्पत्ति के बारे में जान लें। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष यह बलपूर्वक पृथ्वी का हरण कर लिया और ले जाकर पाताल लोक में कहीं छिपा दिया। स्वयं नारायण ने 12 रूप धारण करके पृथ्वी को वहाँ से उठाए और ले आकर पृथ्वी के स्थान पर पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। और इस प्रक्रिया के बाद उनके पूरे शरीर में जो जल से भीग गया था, तो बाहर आकर उन्होंने अपने शरीर को बड़ी तेजी से झटका। तो उस झटकने की प्रक्रिया में उनके जो रोमकण पृथ्वी पर गिरे, वही रोमकण कुश के रूप में उत्पन्न हुए। यह तो कुश की उत्पत्ति हो गई। अब कुश के उपयोग जो दैनिक जीवन में हैं, उन्हें आप जानते ही हैं कि देव कार्य में या पितृकार्य में बिना कुश के किसी भी प्रकार की पूजा या तर्पण नहीं हो पाता। संकल्प के समय और मुद्रिका या पैंथी बनाकर हाथ में पहनना, तर्पण में, पिंडदान में, सब जगह कुश का उपयोग किया जाता है। ग्रहण लगने पर या अशुद्धि के समय जिस वस्तु में कुश डालकर रख दी जाती है, वह हमेशा पवित्र बना रहता है। और कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन उखाड़ा गया कुश पूरे 1 वर्ष तक ग्राह्य रहता है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। अन्यथा यदि आपने कुश सवेरे उखाड़ा तो वह उसी दिन तक ग्राह्य रहता है, इसके बाद वह कुश अशुद्ध हो जाता है। और इस अमावस्या को कुशोत्पाटन हाथ से ही कुश उखाड़ कर किया जाता है। किसी चाकू या इस प्रकार की किसी चीज़ से कुश काटा नहीं जाता, बल्कि स्वयं जड़ सहित कुश जो है उखाड़ लिया जाता है। और इसीलिए इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। इस बार कुशोत्पाटनी अमावस्या 27 अगस्त शनिवार के दिन पड़ रही है। आप भी प्रातःकाल स्नान करने के बाद कुश उखाड़कर अपने घर में ले आकर संग्रह करें और इसका सदुपयोग करें। कुश कुशलता का प्रतीक होता है, इसलिए कुशोत्पाटनी के दिन आप कुश उखाड़िए और अपने घर में ले आकर संग्रह करिए और पूरे साल पूजा या और किसी समय में उसका समुचित उपयोग करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।